हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्क नाइट। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे साइज 8.1 का पार्ट 2। तो इसके पार्ट 1 में हम लोग ने क्वेश्चंस 1 टू 5 बना लिए थे और आज हम लोग देखने वाले हैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको सिर्फ यही मिलेंगे गाइस। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। परफेक्ट। ओके, तो गाइस क्वेश्चन 6 जो हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि इफ ए एंड बी एंगल्स आर एक्यूट such that cos A is equal to cos B, so we have to show that angle A is equal to angle B. All right, कैसे शो करेंगे? सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो गाइस हम लोग सबसे पहले एज्यूम करते हैं ये एक ट्रायंगल है। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। ये एक्चुअली इधर को भी कर देते हैं। इस एंगल सी तो रख के रखेंगे हम लोग 90 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगल ए बी सी है। तो गाइज जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियोस में देखा था कि साइन कॉस और टैन, इनफैक्ट ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं। तो उसी के लिए, उसी के रिस्पेक्ट में ये एक्सरसाइज ऑफ बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि ए कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी गिवन है अपना फॉर दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कॉस ए पहचानते हैं। ओके, तो गाइज हम लोग को वी नो दैट, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट कॉस ऑफ एनी एंगल से कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। ये तो हम लोग को पहले से ऑलरेडी नो इन्फॉर्मेशन। कॉस थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो बेस बाय हाइपोटेनस। तो अगर हम लोग एंगल ए की बात करें, इस एंगल की, तो इस एंगल किस साइड पे लाई कर रहा है? एसी साइड पे लाई कर रहा है। इसके लिए बेस हो जाएगा एसी, इज बेस फॉर एंगल, ठीक है। उसी तरह से इसका हाइपोटेनस तो यही रहेगा। तो इसके लिए cos ए हम लोग के पास फाइनली आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस फॉर विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए, जो कि अपना आएगा ए सी बाई ए बी, ठीक है। क्लियर? ये अपना इक्वेशन है। सिमिलरली सिमिलरली अगर हम लोग cos बी की बात करें, यानी इस एंगल के, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में अपने पास ये अपना जिस साइड पे लाई कर रहा है वो है बी सी। तो ये हो जाएगा बेस फॉर एंगल, यानी एंगल बी के रिस्पेक्ट में जो बेस होगा वो ये वाला साइड होगा। और ये तो हाइपोटेनस एज इट इज रहेगा। हाइपोटेनस ये दोनों केस में सेम क्यों रहेगा? क्योंकि दैट इज द साइड दैट इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री। परफेक्ट। तो इस लॉजिक से अपना कॉस भी हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस फॉर एंगल बी, जो कि आ जाएगा बी सी बाई ए बी। क्लियर? कोई डाउट? दैट इज बेस बाय हाइपोटेनस। और हम लोगों को क्वेश्चन में क्या गिवन है गाइस? क्वेश्चन में गिवन है cos a इज इक्वल टू cos b। इट्स गिवन, गिवन हम लोग को पता है cos a इज इक्वल टू cos b। इंप्लाइज दैट अगर हम लोग इक्वेट करेंगे इक्वेशंस 1 एंड 2, तो हम लोग के पास एक रिजल्ट आएगा इसमें से। वो आएगा कि cos a अगर cos b के बराबर है, इंप्लाइज दैट ac बाई ए बी विल बी इक्वल टू bc बाई ए बी। क्यों? क्योंकि LHS सेम, इसका RHS भी सेम। इंप्लाइज दैट AC बाई ए बी हम लोग का बराबर आ रहा है BC बाई ए बी, है ना। यानी इस ट्रायंगल में अगर हम लोग वापस रिकंसिडर करें, ये अपना एंगल C था, ये साइड एंगल B, और ये अपना एंगल है। तो इसके लिए हम लोग के पास AC बाई ए बी इज इक्वल टू BC बाई ए बी आ गया। और इसमें डिनोमिनेटर सेम, तो हम लोग इसको कट कर सकते हैं। इंप्लाइज दैट हम लोग के पास आ जाएगा AC इज इक्वल टू BC। यानी ये जो साइड है वो इस साइड के बराबर है। और इससे हम लोग को एक और रिजल्ट क्या पता है कि एंगल, सिंस लिखेंगे हम लोग ऐसे स्टेटमेंट वाइज कि सिंस एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, यानी ऐसे एंगल जो इक्वल साइड के अपोजिट होते हैं वो भी बराबर होते हैं। यानी AC के अपोजिट का एंगल एंगल B, और BC के अपोजिट का एंगल एंगल A। इंप्लाइज दैट हम लोग के पास आ जाएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। और दैट्स व्हाट वी हैड टू प्रूव, यानी यही तो हम लोग को प्रूव करना था और ये हम लोग ने कर दिया प्रूव। इस तरह से क्वेश्चन 6 हो गया कंप्लीट। ऑल राइट, क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इनफैक्ट कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज कमेंट करें।
और बहुत आसान क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री, जैसे मैंने बताया कि वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है अभी, और बस देखने में लगता है थोड़ा कठिन क्योंकि न्यू चीज़ है, लेकिन बहुत आसान है। ऑलराइट, कॉट थीटा की तरफ बढ़ते हैं। तो 7 क्वेश्चन बोलता है गाइस कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो हम लोग को इवेल्युएट करना है ये दो चीज, दिस एंड दिस। ओके, तो बना लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। जो क्वेश्चन 1 बोल रहा है ये वाला पार्ट, तो 1 वाले पार्ट के लिए हम लोग को क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। ओके, तो कॉट थीटा हम लोग को 7/8 पता है, ये गिवन है। इम्प्लाइज दैट, इससे क्या हो जाएगा कि जो कॉट थीटा का हम लोग को एक और वैल्यू पता है कि कॉट थीटा एक्चुअली होता है 1/tan थीटा, और tan थीटा होता है 1/tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इम्प्लाइज दैट कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इज बेस बाय परपेंडिकुलर। बढ़िया। तो कॉट थीटा अगर बेस बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू 7/8 दिया है, तो क्या इससे हम लोग का हाइपोटेनस निकल जाएगा? बिल्कुल निकलेगा। कैसे? बाय पाइथागोरस रूल से। इजी। तो पाइथागोरस रूल से हम लोग का हाइपोटेनस क्या हो जाएगा गाइस? हाइपोटेनस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, दैट इज रूट अंडर 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो इसको हम लोग इसको इवेल्युएट करें तो 7 7 49 और 8 8 64, ये आएगा 9 4 13 हाथ में 1 6 4 10, यानी हम लोग के पास हाइपोटेनस आ जाएगा इक्वल टू रूट ओवर 113। तो अपने पास हाइपोटेनस का इंफॉर्मेशन हो गया, अपने पास बेस का इंफॉर्मेशन हो गया, अपने पास परपेंडिकुलर का इंफॉर्मेशन हो गया। तो क्या गाइस ये वाला वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग आराम से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग को क्वेश्चन 1 को इवेल्युएट करना होगा। तो हम लोग के पास है 1 प्लस साइन थीटा, या आप साइंस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। परफेक्ट। इसको हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस इंटू 1 माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग को आइडेंटिटी मालूम है कि, यहाँ साइड में लिखता होगा इस कि हम लोग को पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है, तो ये मल्टीप्लाई करके देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का डिवीजन। तो हम लोग को एक्चुअली फर्स्ट पार्ट में निकालना है इसका वैल्यू। ठीक है, विद द गिवन इंफॉर्मेशन, जब देखो गिवन इंफॉर्मेशन है cot थीटा विद 7/8 एज बेस बाय परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस हम लोग ने जस्ट निकाला √113। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं। इसके पहले हम लोग को इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को साइन और कॉस थीटा का वैल्यू पता करना होगा। साइन थीटा हम लोग को सबको पता है, वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इसको हम लोग यूज करते हैं। परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेनस √113, और कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, जो कि होगा 7/√113। ठीक है, यहाँ कर देना हम लोग को सब्स्टिट्यूट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 8/113 स्क्वायर रूट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 7/√113 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑलराइट, ये अपना आ जाएगा 1 माइनस 8 8 64, 113 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर 113 एज इट इज, और यहाँ पे हो जाएगा 49 माइनस 113। इम्प्लाइज दैट हम लोग का जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा 113 माइनस 64, इधर देखिएगा इस डिवाइडेड बाई 113, और डिनोमिनेटर में अगेन 113 माइनस 49 बाई डिनोमिनेटर दैट इज 113, ये दोनों कैंसल, और इसका फाइनल वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगा 113 में से 64 गया दैट इज 49, और इधर आएगा ये अपना राइट। ये क्वेश्चन बन गया। इसका एक और पार्ट है गाइस, उसको बना लेते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट में हम लोग को निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू, और कॉट थीटा हम लोग को 7/8 गिवन है ना। ठीक, तो अगर कॉट थीटा का स्क्वायर निकालना है तो वो एक्चुअली कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, इम्प्लाइज दैट 7/8 का होल स्क्वायर है, इम्प्लाइज दैट 49/64। तो ये अपना आंसर आ गया। अगर आप लोग नोट करें तो कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ रहा है इक्वल। ठीक है, तो कैसे इक्वल आ रहा है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब हम लोग इसकी आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे।
है। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो होते हैं इनकी आइडेंटिटीज भी एग्जिस्ट करती है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अभी के लिए हम लोग को सिर्फ इसको सॉल्व करना है। ऑलराइट, क्वेश्चन 7 भी डन। क्वेश्चन 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 में बोल रहा है 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो हम लोग को सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। अगर 3 cot a हम लोग को 4 दिया है तो हम लोग को चेक करना है कि क्या ये वैल्यू इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। कर लेते हैं। तो 3 cot a 4 है, इसका हम लोग हमेशा इसी फॉर्मेट में इसको सॉल्व करेंगे कि इसको 3 को भेज देंगे हम लोग डिनोमिनेटर साइड। तो अगर cot a 3 cot a 4 है तो cot a हो जाएगा 4/3। क्लियर। और ये होता है क्या, अभी हम लोग ने जस्ट देखा, ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। इंप्लाइज दैट अपना हाइपोटेनस से निकल जाएगा। हाइपोटेनस हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस एच परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ऑलराइट, तो बेस स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, होगा रूट 16 प्लस 9 दैट इज रूट 25, जो हम लोग को देगा 5 एज हाइपोटेनस। हम लोग के पास बेस आ गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का इंफॉर्मेशन आ गया। हम लोग को चेक करना है क्या ये इसके बराबर है कि नहीं। कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS निकालेंगे। LHS होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक। अगर cot a 4/3 है तो tan a कितना हो जाएगा गाइस? tan a होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज cot a का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, यानी जस्ट उल्टा। तो tan a हो जाएगा 4/3 का रेसिप्रोकल, दैट इज 3/, बढ़िया। तो tan a 3/4 है, implies that tan स्क्वायर a कितना हो जाएगा? 3/4 का होल स्क्वायर, implies that 3 3 9/4 4 जा 16। या हम लोग कर देते हैं सब्स्टिट्यूट, तो 1 माइनस tan स्क्वायर होगा a होगा 1 माइनस 9/16 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर होगा 1 प्लस 9/16। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 9/16 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आएगा 16 प्लस 9/, ये दोनों कैंसल जाएगा। 16 माइनस 9 दैट इज 7 16, और 16 प्लस 9 दैट इज 23। तो 7/23 अपना LHS आ गया। और हम लोग को चेक करना है RHS से कि वो क्या cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर है। कर लेते हैं। तो RHS है अपना cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, वेयर हम लोग को cot a का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 4/3, है ना। ठीक है, cot a हम लोग को 4/3 पता है, तो इससे हम लोग का ये होता है कितना, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इससे साइन ए हम लोग को निकल जाएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग को बार बार लगाना है, और इसको इतनी बार लगाना है कि हम लोग को हमेशा के लिए याद हो जाए। ऑलराइट, तो हाइपोटेनस हम लोग ने जस्ट निकाला था, वो होगा 5, और बेस हम लोग का 4 है, और परपेंडिकुलर है 3। ठीक, तो साइन ए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस दैट इज 3/5। उसी तरह से कॉस ए हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, जो कि देगा हम लोग को 4/, बढ़िया। RHS में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है, दैट इज cos ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, दैट इज 4 4 जा 6, इन फैक्ट 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए दैट इज 3/5 का होल स्क्वायर, जो हम लोग को देगा 16/25 माइनस 9/25, जो होगा 7/, ठीक है। तो ये अपना आ गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग पिछले वाले LHS से मिला लेते हैं। अपना LHS आ रहा था 7/23। ओके, 23 नहीं होगा गाइस, ये होगा 25। क्यों? क्योंकि 16 प्लस 9 होता है 25, 9 7 9 6 15। तो LHS अपना 7/25 आया, और RHS भी 7/25 आ गया, इम्प्लाइज दैट LHS इज इक्वल टू RHS है। डन। तो ये भी हम लोगों ने कर दिया, वेरीफाई और प्रूव, चेक। ठीक है, क्वेश्चन 9 की तरफ आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि इफ tan is equal to this, find the value of sin a cos c plus cos a sin c, और cos a cos c minus sin a sin। हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, किस पे? एंगल एट बी, यानी ये एंगल एट बी है, और मान लेते ये ए है, ये सी है। हम लोग को बोल रहा है tan a 1/√3। हम लोग को tan a
1/√3 दिया हुआ है। दैट इज अगर एंगल ए की बात की जाए तो वो परपेंडिकुलर बाई बेस उसका आ रहा है 1/√3। यानी अगर ये हम लोग का साइड है, ये हम लोग का गिवन एंगल है, इसका जो tan थीटा निकल रहा है दैट इज tan ऑफ ए, दैट इज परपेंडिकुलर इज एंगल अपोजिट टू दिस साइड, अपोजिट टू दिस एंगल, डिवाइडेड बाई बेस। ये ये अपना देगा कितना 1/√3 बोल रहा है। दैट इज अगर tan ए 1/√3 है, मतलब इसका परपेंडिकुलर 1 है और बेस है √3। यानी ए की बात की जा रही है तो उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 1 है और बेस है √3, जिससे हम लोग के पास फाइनली ए सी भी हम लोग इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसी क्या है, हाइपोटेनस, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज परपेंडिकुलर 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, जो कि देगा हम लोग को 2। यानी अपना 1 + 3 आ गया 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 के कारण ए सी का वैल्यू आ गया हम लोग को ऐसा। ठीक है, हम लोग को क्या किसका वैल्यू निकालना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी और कॉस ए कॉस सी प्लस साइन ए साइन। ठीक है, हम लोग के पास ट्रायंगल तो आ गया ना, तो इसी के हिसाब से हम लोग वैल्यूज निकाल लेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। ये अपना एंगल ए है, ये बी है, ये सी है और ये साइड है 1, ये है √3 और ये है 2। तो सबसे पहले निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, निकाल लेते हैं सोल्यूशन में। तो अगर एंगल ए की बात की जाए तो हम लोग इस बार डायरेक्ट लिखेंगे। एंगल ए के लिए साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, क्योंकि हम लोग को पता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे साइन ए की वैल्यू, दैट इज अगर एंगल ए की बात की जा रही है तो उसके लिए परपेंडिकुलर है साइड ऑपोजिट टू द गिवन एंगल, इसके लिए परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेनस है गाइस, क्योंकि हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहेगा, तो ये हाइपोटेनस ऑलवेज रहेगा क्योंकि ये हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट है, चेंज आता है सिर्फ परपेंडिकुलर और बेसिस में। ठीक है, और cos c है अपना नेक्स्ट एंगल, दैट इज cos c। cos c क्या होता है गाइस, cos c होता है अगर इस एंगल की बात की जाए, cos c की c एंगल की बात की जाए तो इसके लिए cos थीटा होगा बेस, दैट इज जिस साइड पे वो लाई कर रहा है 1, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, दैट इज 1/2। उस तरह से cos a में भी सिंपल चीज है, सेम चीज आएगा। a की बात की जाए तो a जिस साइड पे लाई कर रहा है वो है ab, ab उसका बेस है, दैट इज बेस बाय हाइपोटेनस, दैट इज √3/2 इनटू sin c, दैट इज इस एंगल के लिए अगर से देखते हैं इस एंगल के लिए, एंगल सी के लिए, साइन सी के लिए निकाल रहे हैं तो साइन एंगल सी के अपोजिट जो साइड है वो है ए बी, ए बी हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, दैट इज √3 बाय हाइपोटेनस, दैट इज सेम सिंपल वैल्यू बार में निकल जाएगा, दैट इज 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3 इंटू √3 होगा, ऊपर डिनोमिनेटर में 3 और डिनोमिनेटर में आएगा 4, जाएगा 1/4 प्लस 3/4 दैट इज 1। आंसर 1 हो गया 1 इटसेल्फ। इसी तरह सिमिलरली अपना जो क्वेश्चन 2 है इसमें हम लोग को बोल रहा है cos a cos c माइनस sin a sin c, cos a cos c माइनस sin a sin c। तो हम लोग ने जस्ट यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे भी बनाया है, cos a का वैल्यू cos c का वैल्यू, लेकिन फिर भी हम लोग फिर से बना लेते हैं। तो देखते हैं गाइस फिर से, तो अगर हम लोग एक ट्रायंगल आप लोग के लिए फिर से बना देते हैं, जिससे अगर आप लोग कोई भी कंफ्यूजन थोड़ा सा भी बाकी हो वो भी हो जाए 100% रेक्टिफाइड। ए बी सी साइड ये √3 हो गया, ये 1 दिया हुआ है, ये निकाल लिया और इसमें हम लोग को निकालना है cos a cos c का वैल्यू, दैट इज अगर इस cos a को हम लोग सबसे पहले निकालें तो a के ऑपोजिट जो साइड है वो होगा बेस, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट इज 2, 1/2। cos 3 दैट इज इस एंगल की बात की जा रही है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग को कोसाइन निकाल रहा है, cos ऑफ दिस एंगल निकालना है, इसके लिए बेस तो 1 ही रहेगा और हाइपोटेनस होगा बाय, दैट इज 2। ठीक है, ओके, तो एक रेक्टिफिकेशन, ये cos a होगा बेस बाय हाइपोटेनस ना, तो इसका बेस तो √3 है और हाइपोटेनस 2 है, इसका मतलब यहाँ होगा √3/, ठीक है, cos a √3/2, cos c 1/2 सही है। और sin a की बात करें हम लोग तो sin a भी निकाल लेते हैं,
तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर है, दैट इज साइड ऑपोजिट टू दिस एंगल, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 2 ही रहेगा, और साइन सी में आएगा इस एंगल के ऑपोजिट जो साइड है परपेंडिकुलर होगा जो √3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 2। अब लोग गौर करेंगे गाइस, √3/2 इंटू 1/2 लेफ्ट में भी है राइट में भी है, इसका हो जाएगा कैंसिल, जो हम लोग को देगा इसका वैल्यू 0। ठीक है, इस √3/4 माइनस √3/4। ठीक है, क्वेश्चन 9 भी डन। क्वेश्चन 10 की तरफ जंप करते हैं। इन अ ट्रायंगल PQR, ओके, राइट एंगल एट Q, यानी इस ट्रायंगल में देखिए कितने सिमिलर क्वेश्चन है गाइस, इसमें तो आप लोग को पूरा 100 में 100 आएगा, है ना। तो वही मेहनत करना है, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा, उसी के लिए मेहनत है, हम लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी करेंगे। तो PQR पे आते हैं गाइस। तो PQR बोल रहा है राइट एंगल एट Q, PQR प्लस QR इज 25, दैट इज दिस साइड प्लस दिस साइड 25 है, और PQ है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P, cos P एंड tan P। ओके, हम लोग के पास PQ की वैल्यू दी हुई है 5, और सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि PR प्लस QR है कितना, 25, दिस प्लस दिस 25 है। ठीक है, तो PR प्लस QR 25 है, और हम लोग को PR का एक रिलेशन क्या पता है, तो हाइपोटेनस है जो होगा रूट परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर रूट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ PQ प्लस QR, करेक्ट है ना, क्योंकि हाइपोटेनस तो होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सम का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम लोग। तो PQ अपना कितना दिया हुआ है, अपना PQ 5 भी गिवन है, क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट, तो इस इक्वेशन में हम लोग वापस लिखें तो PR होगा रूट ओवर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस QR होगा 25। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं सारे वैल्यूज, तो रूट ओवर इसको ऐसे रहने देते हैं PQ स्क्वायर प्लस Q, PQ का वैल्यू लिख देते हैं, PQ का हम लोग को वैल्यू दिया है 5, दैट इज 5 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर अपना देगा एडिशन में QR के साथ ना। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपना QR का वैल्यू आ जाएगा। ये तो अपना मेथड 1 है, ये तो अपना मेथड 1 है। तो मैं आपको दिखाऊंगा गाइस एक मेथड 2 जो कि होगा इससे भी आसान। अगर आप लोग इसको भी सॉल्व करेंगे तो QR का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, हम लोग इसको सॉल्व करना है, तो QR निकल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा पेचीदा है। हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड मेथड अपनाएंगे और इसको करेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे आप लोग बस देखते जाइए। ये अगर P है, ये Q है, ये R है, इसका वैल्यू 5 दिया हुआ है, और हम लोग को दिया हुआ है PR प्लस QR है 25, करेक्ट। तो अपना मेथड 2 सिंपल यही बोलता है कि हम लोग एक को बना लेंगे x, दैट्स इट, लेट करेंगे QR x है, इस तरह से हम लोग PR लिख पाएंगे 25 माइनस x, है कि नहीं, कि PR है 25 माइनस QR का x बना दिया, ये अपना हो जाएगा 25 माइनस x, है ना। तो ये सिंपल मेथड है, इसमें हम लोग ने x मान लिया QR, करेक्ट। इसके बाद फिर हम लोग सेम पाइथागोरस रूल ही लगाएंगे, एक्चुअली दोनों मेथड सेम ही है, लेकिन सिंपल कहते हैं ना कि जैसे मैं सिंपल बोलूँ कि बस इंटरचेंज करके अपना इक्वेशन को आसान बनाना है, दैट्स इट। तो पाइथागोरस रूल लगाएंगे, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, करेक्ट है ना। तो PR स्क्वायर हम लोग को 25 माइनस x पता है, का स्क्वायर कर देना है। PQ का स्क्वायर हम लोग को 25 ऑलरेडी पता है, और QR का स्क्वायर हम लोग को x। दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों में आसानी से बनेगा, और इसमें भी हम लोग वही कर रहे हैं। तो इनफैक्ट 25 स्क्वायर इधर रहने देते हैं, क्यू एक्स स्क्वायर वैसे रहने देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को रिकॉल करें तो a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज 625, दैट इज 25 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 15 2x। ठीक है, तो अपना एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इसको अगर इधर भेजें तो इधर आएगा -600 इज इक्वल टू -50 है, जिससे हम लोग का x आ जाएगा कितना 5,
12 is 60, that is x is equal to 12. तो अपना x 12 आ गया, तो 25 माइनस एक्स अपने आप 13 आ जाएगा। इसी तरह से तो हम लोग ने बहुत आसानी से बिना स्क्वायर रूट को सॉल्व किए क्यू आर और पी क्यू पी आर की वैल्यूज निकाल ली। तो ये अपना सिंपल बस हाइपोटेनस निकालने तक था। फिर बाकी सब तो सबको पता है, हम लोग को सेम सेम जो टेक्निक अपना रहे हैं। ये इसको 13 रहने देते हैं, इसको 12 हमने निकाल लिया, इसको 5 रहने देते हैं और सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट में आते हैं। क्या हम लोग का सेकंड पार्ट बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। ये तो सिंपल है, साइन पी, कॉस पी और टैन। तो हम लोग को साइन का पता है गाइस, होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस फॉर दैट एंगल, कॉस पी होता है बेस बाय हाइपोटेनस ऑफ दैट एंगल और टैन पी होगा परपेंडिकुलर बाय बेस ऑफ दैट एंगल। लाइक दैट अगर एंगल पी की बात की जाए तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा, ये इसके जिस साइड पे लाइक कर रहा है वो होगा इसका बेस, और हाइपोटेनस एंगल अपोजिट साइड अपोजिट टू 90 डिग्री होगा 13। तो साइन पी हो जाएगा कितना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दैट इज 12 बाय 13, ये हो जाएगा 5 बाय 13 और ये फाइनली होगा 12 बाय, करेक्ट। ऑलराइट, क्वेश्चन 10 भी डन। क्वेश्चन 11 की तरफ आते हैं जो हम लोग के आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के वन पार्ट में। ऑलराइट, तो कोई बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, और इफ दे आर सो जस्टिफाई योर आंसर। तो ट्रू है या फॉल्स है हम लोग इसको देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना कि द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। तो क्या tan 1 से छोटा होता है हमेशा, देख लेते हैं। तो गाइस हम लोग को एक बात तो हमेशा पता है कि अगर एंगल ए की बात की जाए तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, इसके लिए बेस ये है और हाइपोटेनस। तो tan ए क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस रेशियो के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस क्या हमेशा 1 से छोटा होगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके जस्टिफिकेशन में आएगा आंसर कि सिंपल आप लॉजिक सोचिए कि अगर किसी केस में परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए बेस से, बहुत केसेस हो सकते हैं, जैसे हम लोग ने एक ऐसा लंबा ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, जहाँ पे इसका बेस ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर से छोटा है, यानी परपेंडिकुलर बड़ा है। अगर परपेंडिकुलर बड़ा है बेस से, implies that perpendicular by base will be greater than 1, implies that tan a हो जाएगा automatically greater than 1. That is the justification, simple. That is perpendicular can be greater than the simple. इसका आंसर हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि tan a 1 से भी बड़ा हो सकता है। क्लियर? ऑलराइट, 2 की तरफ आते हैं। sec a is equal to 12 by 5 for some value of angle a, ठीक है। तो sec a हम लोगों को पता है गाइस, वो होता है 1 by cos a, दैट इज होता है 1 by cos, क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस, है ना, ये हो जाएगा। ओके, cos होता है एक्चुअली बेस बाय हाइपोटेनस, तो अपना sec क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय बेस। और हम लोग को एक और बात पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होता है दैट इज द लार्जेस्ट साइड, है ना, वो परपेंडिकुलर से ही बड़ा होता है, वो बेस से ही बड़ा होता है। अगर हाइपोटेनस बाय बेस हमेशा होगा 1 से बड़ा, और अगर सेक ए की बात की जा रही है 12 बाई 5, वो तो एक्चुअली 1 से बड़ा ही है। इसका मतलब ये है करेक्ट, यानी दिस इज पॉसिबल, दिस इज क्यों, इसका जस्टिफिकेशन एज हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ठीक है, ये इसका हो गया ठीक। ऑलराइट, क्वेश्चन 3, cos is the abbreviation used for cosecant of angle, नहीं, गलत। भाई, क्योंकि cos a का फुल फॉर्म होता है cosine a, और जो cosecant a होता है ना, जो cosec a होता है इसका एब्रिविएशन होता है cosecant, है ना। sin, cos, tan, फिर इनफैक्ट cosec, sec और cot, ये 6 रेशियोज होते हैं। तो ये cos a और cosec a होता है अलग अलग,
तो कॉसेक ए का फुल फॉर्म होता है कोसेकेंट ए और कॉस ए का फुल फॉर्म होता है कोसाइन ए। दैट इज रॉन्ग। क्वेश्चन 4, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एन ए, बिल्कुल गलत। ये सबसे बड़ा मेथड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कि अपना हम लोग कॉट ए एक्चुअली सोच लेते हैं कॉट इनटू ए, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ये दीज टू आर एसोसिएटेड, दीज आर इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जैसे हम लोग बायो में बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। दैट इज कॉट की जब भी बात होगी उसके साथ वो एक एंगल एसोसिएट होगा, है ना। किसी भी ट्रायंगल बात करें, जैसे ये एंगल है तो इसके लिए अपना कॉट होगा, कॉट थीटा होगा, कॉट ए होगा। इसके उसके बाद फिर अगर इस साइड की बात करें एंगल बी की, इसके लिए फिर अपना कॉटे होगा, यानी सबके लिए अपना अपना है। यानी कॉटे इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एन ए, यही इसका जस्टिफिकेशन है। That is cot A is not equal to cot into A, that is simply it's a ratio of base by perpendicular of that triangle. All right, sin थीटा है 4/3, ये भी देख लेते हैं हम लोग। sin थीटा हम लोग को क्या पता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ये होता है 4/3, अगर गिवन है हम लोग को। ऐसा कभी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर 4 हो गया और हाइपोटेनस 3, ऐसा किसी भी जन्म में पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है पॉसिबल, क्योंकि सेम लॉजिक जब जस्टिफिकेशन पे आए हम लोग तो क्या कि हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ एनी ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में, एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल में ही हाइपोटेनस की बात होती है। तो राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, लेकिन यहाँ हम लोग को दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर ही हाइपोटेनस से बड़ा है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब साइन थीटा जो कि रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, दिस कैन नेवर इक्वल 4/3, दो दैट इज व्हाई क्वेश्चन 5 इज रॉन्ग। ऑलराइट, तो दैट्स इट। दैट हम लोग ने हर बार की तरह इस बार भी इसके क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश किया है, और हम लोग ने एक्सरसाइज 8.1 के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस बना लिए हैं। ऑलराइट, तो 8.1 अपना डन है। हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग 8.2 की थ्योरी क्लास देखेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स और आइडेंटिटीज के बारे में। आप लोग बने रहिए वर्क नाइन यूट्यूब चैनल पे, खूब मेहनत करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।